हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SYBF। सो आज हम लोग करें CA थर्ड लेसन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पार्ट 9 क्वेश्चन 8 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 26। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और हम जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग अब एक वाला कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के 2-3 कॉन्ट्रैक्ट वाले एक साथ में सम देखेंगे। सो ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट A एंड कॉन्ट्रैक्ट B। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 illustration 26। माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड obtained 2 contracts via contract A and contract B. Contract A commenced on 1st April 2013 and contract B started on 1st June 2013. Following information extracted from their books were for the year ended 31st March 2014. अब हम लोग यहाँ पे ये पार्ट्स में हम लोग क्या क्या हमें पड़ता है कि हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक कंपनी के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। कॉन्ट्रैक्ट ए का कमेंस होने वाला चालू कब हुआ था 1st अप्रैल 2013 और खत्म कब हुआ 31st मार्च 2014। मतलब ये पूरा एक साल के लिए था, राइट। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट बी को क्या बोला है 1st जून को चालू हुआ था एंड 31st मार्च को खत्म हुआ। तो ये कितने टाइम के लिए हुआ, कितना टाइम पीरियड लगा इसको। सो ये हमारा था 10 मंथ्स के लिए, राइट। अब आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स पे क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट का दिया हुआ है। मटेरियल इशू, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड फिटिंग्स, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे हमारे, ये हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। वेयरएज हम लोगों को क्या दिया, प्लान इशूड एट कमेंसमेंट, क्या बोला इशू की है। इशूड मतलब अभी लिए के पहले रखा है, बट अभी जस्ट इशू किया है, अभी जस्ट चालू किया है, तो ये आ जाएगा, ये भी हमारा डेबिट में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग लिखते नहीं लिखते, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं लिखा जाता, वो इन्फॉर्मेशन में यूज होता है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये हमारे कहाँ पे आ जाएगा WIP में, क्रेडिट साइड पे। कैश रिसीव्ड, ये भी हमारा क्या इन्फॉर्मेशन पार्ट है। अक्रूड वेजेस, ये क्या होता है हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस। मटीरियल एट साइट, ये क्या है हमारा क्लोजिंग। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये हमारा क्या है क्रेडिट में आ जाएगा। ऑन 20 अक्टूबर 2013 मटेरियल कॉस्टिंग ₹5,330 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बी में से कॉन्ट्रैक्ट ए में आया है। क्या बोला है, ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी, बी में से ए में आया है। अगर नहीं समझ रहे तो ऐसा कर दो एरो, ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना 25% डेप्रिसिएशन लगेगा, तब उसका क्लोजिंग मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंडेड कब है हमारे पास 31st मार्च 2014। भले ही स्टार्टिंग का कमेंसमेंट ईयर अलग है, मंथ अलग है, बट ईयर एंडिंग सेम है, तो हम लोग इसको एक ही इसमें बना सकते हैं, एक ही फॉर्मेट के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट में आके रखा है, इन द बुक्स ऑफ माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2014, पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी, पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी। ओके, सो हमारे डेबिट में क्या गया, ये यहाँ तक हम लोगों ने किया। ये सब कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। इशूड भी किया, ये डेबिट वाला पार्ट है, तो मैं इसका सिर्फ ये स्टार्टिंग करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू मटेरियल्स इशूड, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे क्या है, वेजेस पे क्या है, ओवरहेड है, तो डायरेक्ट वेजेस पे हम लोग एक स्टार मार्क कर लेते कि एक लाइन हम लोग को उसको छोड़ के लिखना पड़ेगा। टू डायरेक्ट वेजेस, ऐसे हम लोग सब लिखते जाएंगे टू डायरेक्ट। तो ये इतना लिख दिया। अब ये हम वो क्या करने का है, इसके वैल्यूज पुट ऑन करने, क्या क्या लिखा हम लोग ने, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, आर्किटेक्ट फिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग्स एंड प्लांट। अब इसके वैल्यूज हम लोग लिखेंगे सामने सामने, कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट ए के कॉलम में, कॉन्ट्रैक्ट बी का कॉन्ट्रैक्ट बी के कॉलम में। तो प्लांट कितना ए में हमारे पास 4,45,000 का, बी में कितना है 4,95,000 का,
ठीक है, वेजेस कितना है, वेजेस को हम लोग ऐड करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर हम लोग इधर नीचे रखेंगे, हम लोग के पास इधर अलग से कॉलम नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,74,000, यहाँ पे 3,23,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 1,23,300। तो यहाँ पे मैं प्लांट तक लिखा उसका क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हम लोग बाय WIP, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और क्या है हमारे पास, मटेरियल्स एट साइट एट। सो नाउ वर्क सर्टिफाइड का हमारे पास अमाउंट कितना है 13 लाख ए के इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 लाख। बी का कितना 18 लाख, यहाँ पे 18 लाख आ जाएगा। देन हमारे पास वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 30,000 एंड 75,000, तो यहाँ पर हम लिखते 30,000 75,000। मटेरियल्स एट साइट कितना दिया हुआ है 40,000 एंड 70,000। आप चाहिए तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग किया है। कैश रिसीव हम लोग नहीं लिखते, तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल्स एट साइट, ठीक है, ये 3 चीज हुई है। क्या बाकी हमारा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर और एक्रूड वेजेस, तो इधर हम लोग चित्र लिख देते हैं एड आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 है, 18,000 यहाँ पे आ जाएगा 15,000, यहाँ पे 18,000, ओके। और अब हमें वो क्या लिखने का है, मटेरियल्स रिटर्न बाय materials returned to store, ठीक है, बाय मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर। अब इसका अमाउंट क्या आएगा 3,000 एंड 10,000, ठीक है, 3,000 10,000, ये हमारा हो गया मटेरियल्स का अमाउंट। और हम लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कैश रिसीव, यहाँ हम लोग इन्फॉर्मेशन जो हम लोग दिया हुआ है उसमें लिख दिया। एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो हमारे सारे एंट्रीज हम लोग ने डाल दिए, ठीक है। आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, क्या बोला हुआ है, ऑन 20 October 2013 मटेरियल कॉस्टिंग ₹5,330 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ए। कॉन्ट्रैक्ट ए के पास क्या हुआ है, आया है, तो उसका क्या है फायदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ए के कहाँ पे आ जाओ, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आएगा बाय मटेरियल्स ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, ठीक है, कितना है 5,330, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। किसके पास से गया है, बी के पास से गया है, राइट, बी ने इशू किया है, तो उसका तो लॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मटेरियल्स इशूड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी, कितना सेम अमाउंट 5,330, ये यहाँ पे हो गया। आगे क्या बोला है, प्रोवाइड 25% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट। यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट 1 है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ए एंड बी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट का लिखा हुआ है। ए का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बी का यहाँ पे लिखेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। पहले उसका क्या आ जाएगा, दोनों का क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ए का मटेरियल कितने का है 5 लाख एंड बी का कितने का है 6 लाख, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या बोल 25% डेप्रिसिएशन,
लेस 25% डेप्रिसिएशन 25% निकालो। बट अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देखो, गिवन इंफॉर्मेशन में, तो हमारा ए तो पूरा 12 महीने का दिया हुआ है जिसपे 25% निकालने का है, बट बी कितना है 10 मंथ का है सिर्फ। यहाँ पे आप देखो 5 लेगा कितना इंटू 25%, 1,25,000 यहाँ पे आ जाएगा टोटल 1,25,000। ये तो लेस हो जाएगा। यही बात 6 लाख का 25% कितना हो जाएगा इंटू 25%, 1,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ 1,25,000। दोनों का डेप्रिसिएशन का क्या है, वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, दोनों कितना है 1,25,000, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में 25,000। अब करो टोटल करो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का टोटल करो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने जो लिखा है ना बाय मटेरियल्स ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, यहाँ पे ना पहले ए में ट्रांसफर हुआ, कहाँ से हुआ है, बी से हुआ, तो बी के पास से गया है, तो इसके इधर आंसर बी आएगा। बी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैलेंस डेबिट साइड में हम लोग वैल्यू ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये टोटल इधर का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बी का 19,60,330, इधर भी आ जाएगा 19,60,330, बिकॉज ये वाला साइड का क्या है, कम है, तो इधर आ जाएगा क्या आएगा हमारा 2 नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, करो अमाउंट टैली, यहाँ पे होगा 4,30,430। ये हमारा किसका हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बी का हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट ए का टोटल करो दोनों साइड पे। यहाँ पे हमारा नोशनल प्रॉफिट में जो कॉन्ट्रैक्ट ए है उसका अमाउंट कम है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, डेबिट साइड का अमाउंट 14,25,000 है, वेरियस क्रेडिट साइड का अमाउंट 13,73,000 है। सो यहाँ पे आ जाएगा 52,000, और ये आपका क्या होगा 50,000 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ये चला जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो लॉस है ये आपका, ये लिखा है बाय नोशनल प्रॉफिट, ये आपका सिंपल से लॉस है, ये नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन बाय नोशनल प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना है 4,30,430, सिर्फ एक ही कंपनी का निकलेगा 4,30,430। यहाँ पे भी हो जाएगा 4,30,430। इसके लिए आपको पहले क्या चाहिएगा, इससे आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। उसका फॉर्मूला क्या है, WC वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है 18 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग की यहाँ पे कितनी दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी कितनी 30 लाख रुपीज इंटू 100, कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे मिलेगा 60%। आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कहाँ पे, इसके लिए फॉर्मूला क्या लाए होगा आपके लिए यहाँ पे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट इंटू, तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें आपको अमाउंट पुट करने का है 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट का अमाउंट कितना है हमारे पास 4,30,430 इंटू कैश रिसीव्ड कितना हुआ है हम लोग को, कितना है कैश रिसीव हमारा 16,20,000। यहाँ पे 16,20,000 क्या है कैश रिसीव्ड है, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारे पास 18 लाख, यहाँ पे आ गया 18 लाख। अब निकालो अमाउंट टैली करो। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया, पहले कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड इंटू 430 इंटू 2 डिवाइड बाय 3
तो अब आंसर कितना आया है 2,58,258। ये आपका क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का रुपीज है। सो मैंने सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दिया एंड ये हम लोग ने यहाँ पे माइनस कर दिया तो हमको कितना मिला बैलेंसिंग फिगर 1,72,172। ये हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर यानी रिजर्व। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।